किसान हुए रवाना, पुलिस देती रही पहरा। हाईवे पर पहरा देती रही पुलिस और किसान अंदरूनी रास्तों से वाहन निकाल कर रवाना हो गए। किसानों ने जिले से किया था आज कूच का ऐलान। पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पवेलियन ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल के माध्यम से प्रतिभाग किया, तो वहीं किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई विधायक मौजूद रहे। तो सर आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया और जिंजर अदरक की फसल करते हैं हम अदरक का। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित कर रहे हैं, 3 कृषि बिल के बारे में भी समझा रहे हैं और सभी किसानों के खाते में पैसा भी डाल रहे हैं। सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल सहमत हैं। देखो जी, मोदी जी कभी कृषक के लिए ये क्या किसी व्यक्ति के लिए गलत कर ही नहीं सकते। उनका जो सोच है टोटल पब्लिक इंटरेस्ट में है और पब्लिक जो है पब्लिक के लिए वो बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कभी हमने कभी नहीं देखा अपनी 56 साल की उम्र में, जो आज हम देखने को मिल रहा है हमें। और हमें बहुत सुविधाएं गांव के अंदर इतनी मिल रही हैं। जैसे हमारे गैस होती थी, गैस के लिए हम लाइन में खड़े होते थे, आज हमें गैस डोर टू डोर वो आवाज मार के गैस दे रहा, भाई गैस भरा लो। भाई प्रधानमंत्री जी समय समय पर देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं विभिन्न माध्यमों से। आज भी जिस प्रकार से उन्होंने 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि ट्रांसफ़र की है, सीधे उनके खाते में गई है। और किसानों की आय दुगनी करने के संबंध में जो तीनों कानूनों का योगदान है, उसके संबंध में भी किसानों से चर्चा की है। अनेक राज्यों के किसानों से स्वयं संवाद किया है। इससे जो किसानों के बीच में राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, किसानों का भ्रम भी दूर होगा और उनकी राजनीति का जो चश्मा चढ़ाने की कोशिश है वो भी उतरेगा। रुड़की पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रुड़की पहुंचे और बीएसएम कॉलेज में किसानों के हितों में केंद्र सरकार द्वारा की गई योजनाओं को गिनाया। और वहीं उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है और वो किसानों का हित चाहती है, पर कुछ किसान विरोधी शक्तियां किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। और वहीं उन्होंने रुड़की ब्लॉक स्तर से ऑनलाइन किसानों के खातों में डाली गई धनराशि की भी केंद्रीय संसाधन मंत्री से जानकारी। मुझे अभी जिलाधिकारी जी ने कहा है कि हमारे जिले के जो किसान हैं 10 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ से भी अधिक धनराशि सीधे उनके खाते में डालकर के एक नया इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि उनकी सरकार किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। ये सरकार किसानों को हर हाल में हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है। भाजपा नेता भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर उनको नमन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शासकीय आवास पर उनको श्रद्धांजलि दी। तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक दौर को लेकर के न्यूज इंडिया से संवाददाता से खास बातचीत की। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अध्यक्ष जी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे चलते हैं उनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनको आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है, किस तरह से देखते हैं आप उनके कार्य को? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जिनके बारे में पूरा देश अजातशत्रु के रूप में उनको मानता है, जानता है, और जिनका राजनीतिक जीवन भी बहुत बड़ा रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आज उनकी 96वीं जयंती है, जिसमें पूरे देश के अंदर जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो साहित्यकार, कवि, पत्रकार के साथ साथ जिस प्रकार से समाज के प्रति उनका एक योगदान रहा है, राष्ट्रभक्ति के रूप में जिनको जाना जाता है, और राजनेता के रूप में जिन्होंने अनेकों वर्षों तक लोकसभा में और राज्यसभा में एक सांसद की भूमिका निभाई,
मुझे याद है कि जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब उनका भाषण सुना लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो उनकी उक्ति बिल्कुल चरितार्थ भी हुई। और वो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के, जिन्होंने 3 बार नेतृत्व किया, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में वो उन्होंने नेतृत्व किया, अनेकों उन्होंने आयाम छुए। और उसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे इस उत्तराखंड के बारे में काम किया, उनके बहुत अटूट रिश्ते रहे उत्तराखंड से, बहुत सारे आंदोलन यहाँ पे हुए, बहुत सारे लोगों ने इसमें बलिदान दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी का मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब 21 मार्च 1994 को एक बहुत बड़ी सभा, इस 1996 को बहुत बड़ी सभा देहरादून में आयोजित थी। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का देहरादून जनपद का जिलाध्यक्ष था। तो थे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि 1956 से लेकर 2000 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कैमरा पर्सन लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड की सभी 95 ब्लॉकों में कृषि विभाग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से जनता को उन्होंने संबोधित किया। और डोईवाला में भी कृषि विभाग के कार्यालय में जनप्रतिनिधियों व किसानों ने वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी के संबोधन को सुना। इसके साथ ही पीएम मोदी द्वारा लगभग 9 करोड़ 4 लाख किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे बैंक खातों में डाली गई। 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख। अपने अटल जी के जो जन्म दिवस है और आज हम सुशासन दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। अटल जी को हमारा भारत रत्न की उपाधि मिली है। मैं उनका आज श्रद्धांजलि देने भी आया हूँ। और आज देश के प्रधानमंत्री जी, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है कि पूरे देश के लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को आज 2-2 हज़ार रुपये सीधे उनके खाते में डाले। खबर देहरादून से, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि पवेलियन ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल के माध्यम से प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपए आते हैं। प्रदेश के 8,87,000 किसानों के खातों में 165 करोड़ ई ट्रांसफर किए गए। बाजपुर से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन को बल देने के लिए दिल्ली रवाना हुए, जहां किसान पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से तोड़ते हुए दिल्ली रवाना हुए। किसानों द्वारा की गई तोड़फोड़ पर पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। बता दें कि किसानों ने कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन को बल देने के लिए हजारों की संख्या में किसान दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के सदस्य मनजिंदर सिंह सिरसा और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में दोराहा रोड स्थित एक मैरिज पैलेस में एकत्र हुए, जिसके बाद किसान विशाल जुलूस निकालते हुए दोराहा बॉर्डर पर पहुंचे, जहां किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। किसानों ने पुलिस से दिल्ली जाने देने का निवेदन किया, लेकिन पुलिस ने किसानों की एक न सुनी, जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टर से पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़कर नष्ट कर दिया। वहीं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा है कि पुलिस प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी करवाई है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अनलॉफुल है, ये हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट जो कि किसान आंदोलन के दौरान यही कहा, किसानों को अपना अधिकार है आंदोलन करने का, और यह भी कहा कि कोई सड़क रोक नहीं सकता, किसी के चलने वाले के भी अधिकार हैं। यहाँ पुलिस ने फिर आज वही बैरिकेड लगाकर, बड़े बड़े ट्रक लगाकर, कंटेनर लगाकर सड़क रोकी है। हम बार बार पूछ रहे हैं हमें आप रोक क्यों रहे हैं? हम तो उत्तराखंड से यूपी में घुसने जा रहे हैं और यूपी से दिल्ली में जाएंगे, हमें आप क्यों रोक रहे हैं? हमने क्या गलत किया है? हमारे पास सारे विजुअल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, और उसके आधार पर जो है इसमें कि हमें विभिन्न कर्मचारियों को बिल्कुल समझ लीजिए कि जो है मारते मारते वो आगे निकले, तो उसको हम इसमें फायर करेंगे, दर्ज करेंगे, हालात दर्ज करेंगे, और हमारे सारे विजुअल्स हैं। सब फेंक देंगे परे को, ये इनके जो लगा रखे हैं
ये पत्थर जो है ना 2 मिनट का काम है जाने का हमारा, सब इंतजाम हमारे पास है। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं अभी कि हमें जाने दो, वो ऊपर बात चल रही है। बिनती नहीं सुनी बावजूद उसके कैसे जाएंगे आप? रोक रखा है इन्होंने, धक्के से जाएंगे और क्या होगा। रुड़की में पहुंचे हरिद्वार सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का घेराव कर काले झंडे दिखाए गए। भारतीय किसान यूनियन अम्बवात के प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं को रुड़की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और रुड़की कोतवाली में नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को धनराशि उपलब्ध करा रही है और इसी उपलक्ष्य में रुड़की के बीएसएम कॉलेज में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रुड़की पहुंचे तो उनसे पूर्व ही तमाम किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया। आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता द्वारा उत्तराखंड के द्वारा हमारे पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष अभिषेक सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कुशाल सैनी और जिला अध्यक्ष चौधरी सागर सिंह द्वारा जो दमनकारी सरकार, जो उत्पीड़न किसानों का उसके द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ के जो सांसद हैं निशंक जी, आज वो बीएसएम इंटर कॉलेज में किसी कार्यक्रम हेतु आए हुए थे। उधम सिंह नगर से किसान आंदोलन में दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए बाजपुर यूपी बॉर्डर सील किया गया। बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों समेत पीएसी सुरक्षा बल तैनात रहा। मौके पर उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप कुंवर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बाजपुर से हजारों किसान आंदोलन में जाने को अड़े हुए थे और यूपी और उत्तराखंड की पुलिस ने दोनों तरफ से बॉर्डर को सील किया। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने किसानों की समस्याओं को लेकर एआरटीओ कार्यालय रुड़की पर धरना प्रदर्शन किया। एआरटीओ को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के जिलाध्यक्ष विकेश बालियान एआरटीओ कार्यालय पर पहुंचे और धरना देकर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया है कि एआरटीओ द्वारा किसानों के वाहनों के चालान कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उद्योगपतियों के बड़े बड़े ट्रक और ट्रॉली जो सड़कों पर चल रहे हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं भी देखो किसानों के ट्रैक्टर का चालान काट दें 25 से 30 हजार रुपए का, 40 हजार रुपए का। कुछ किसान दिल्ली में तड़प रहे, कुछ को यहाँ से शिकायत है। सारे अधिकारियों ने एक ऐसा मामला कर दिया किसान के साथ, उसका मोड चेंज कर दिया। उसको कहीं 1 लाख रुपए का चालान, किसी किसान की गाड़ी जा रही उसका चालान काट दिया। इतनी असावधानी बढ़ती जा रही। आरटीओ कार्यालय से, हरिद्वार आरटीओ से, रुड़की आरटीओ से, एसडीएम रुड़की से, पूरे प्रशासन से इतनी असावधानी, अनियमितता कर रहे हैं किसानों के साथ, दुराचार कर रहे हैं ये लोग। जहां पूरे देश से किसान एकत्रित होकर आंदोलन को सफल बनाने के लिए दिल्ली पहुंच रहे, तो वहीं बाजपुर के दोराहा बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा किसानों को उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया। पहले तो किसानों ने आला अधिकारियों से बॉर्डर खोलने का अनुरोध किया, लेकिन जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो किसानों ने उग्र रूप धारण कर लिया और पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर दिया और जबरन उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर लिया। काफी देर तक पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसानों की संख्या इतनी अधिक थी कि पुलिस को नाकामी हाथ लगी। वहीं पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर का कहना था कि पुलिस ने इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने सुरक्षा चक्र को तोड़कर इधर उधर से जाने का काम किया। इनकी वीडियोग्राफी की गई है, उसी के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि इसमें हमने बहुत प्रयास किया है रोकने के लिए, लेकिन जो उनके जो तरह वाले थे लोग, और वो हमारा जो यहाँ पर जो एक चैन बना था उसको डिस्टर्ब किया, तो वहाँ से निकल गए थे। रुद्रपुर में जाफरपुर स्थित एक कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी निजी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी अपनी मनमानी कर गरीब लोगों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में भी हम लोग कंपनी के हित को देखते हुए 12 या 24 घंटे तक कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो पुराने लोग कंपनी में कार्य कर रहे हैं उनको भी बाहर निकाल रही है। वहीं कंपनी के एचआर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बाहर से वर्कर को ला रही है, जिससे लोकल स्थित गरीब मजदूर को रोजगार से निकलना पड़ रहा है, जिसको लेकर मजदूरों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं कंपनी के एचआर का कहना है कि हम श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी हर चीजों को भी पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, उसे जल्द ही सुधार भी लिया जाएगा। इस कंपनी में काम करेंगे और अगर पुराना बंदे किसी को निकाल देंगे तो सारे निकल जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई मशीनों पे नहीं रहेगा। काम कर रहे हैं 5-6 सालों से काम कर रहे, पूरा लॉकडाउन इन लोगों ने, गांव वाले ने चला, जब पूरा फैक्ट्री बंद था, सारे फैक्ट्री बंद था लॉकडाउन में, आपको पता है। तो ये मोनाडी चल रहा था, खाली रात को सोए थे, उठा के लाया ड्यूटी यहाँ पे 12 मामला ये है कि आज एक नया ठेकेदार आया है, यहाँ पार्टीशन ठेका ले रहे हैं वो लोग, और हमारे जो पुराने वर्कर है उनको मतलब शॉर्ट किया जा रहा है, यानी कि निकाल दिया जा रहा है कुछ को, और बाकी नए लड़के लेके काम चला रहे हैं। इसलिए सब दुखी है, परेशानी है कि हमारे साथ वाले जो भी है इकट्ठा हम काम करना चाहते हैं, जो पुराने बंदे, और अगर रखते हैं पुराने को तो सबको रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। सितारगंज में किसानों को रोकने पर उनके वाहनों की चपेट में आने से थानाध्यक्ष, सीनियर सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों का सरकारी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और इस दौरान विरोध स्वरूप किसानों ने सड़क में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन भारी संख्या में किक्षा, खटीमा राजमार्ग सईखेड़ा में तैनात कर दिया गया था। कृषि बिल के विरोध में किसानों का काफिला खटीमा नानकपत्ता ग्रामीण क्षेत्रों से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पुलिस ने किसानों को सईखेड़ा आदि राजमार्ग पर रोक लिया, जिसका किसानों ने विरोध किया। इस दौरान जमकर तीखी नोक-झोंक भी हुई, किसानों ने बैरिकेडिंग गिरा दिए। इसके बाद थानाध्यक्ष झनकैया दिनेश फर्त्याल, SSI सुधाकर जोशी, सिपाही ताजुद्दीन किसानों को रोकने के लिए सड़क में खड़े हो गए। आरोप है कि इस दौरान आक्रोशित किसानों ने वाहन नहीं रोके, वाहनों की चपेट में आकर पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर पर धरना लगाए बैठे हैं। इनको समर्थन देने के लिए यहाँ से और पूरनपुर और यूपी से लोग जो दिल्ली कूच कर रहे थे, उनको रोकने का काम पुलिस प्रशासन ने किया। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कॉल थी कि आज हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वहाँ पहुँचना है, लेकिन शासन प्रशासन ने रात से इतनी तैयारी कर दी, हमारे घरों तक में इन्होंने छापे मारे रात, और आज जो यहाँ पर उन्होंने घेरा है, घेर कर हम लोगों को यहाँ से वो आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन हम लोग दिल्ली जाके रहेंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे साथ हैं बहुत सीनियर IAS अपर मुख्य सचिव रमा रमन साहब। 7 दशक हो गए, बुनकरों की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया, इसी जो आप बात कह रहे हैं उसी पे ध्यान दिया है। पावर लूम में अब बिजली की समस्या खड़ी हो गई। मान्य योजना तैयार की है जिससे बुनकरों की समस्या का समाधान होगा। उनका परिवार कैसे चले, उनके बच्चे कैसे पढ़ें। कानपुर कभी एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था, लेकिन आज पूरी तरीके से ध्वस्त होकर के रह गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर उधम सिंह नगर के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में थे, जिसको लेकर पुलिस एक्टिव हो गई। सुबह से ही रुद्रपुर बॉर्डर पुलिस ने सील कर दिया था। आने जाने वाले सभी लोगों की पुलिस चेकिंग कर रही थी। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर आज किसानों ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर को कूच का आह्वान किया था, जिसको लेकर सुबह से ही बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने किसानों को रोकने को लेकर पूरी तैयारी कर ली थी। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मंगलौर के नारसन ब्लॉक परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान संवाद कार्यक्रम को लेकर एक किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ,
जिसमें झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने किसानों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि विधेयक को लेकर जागरूक किया। इस दौरान देशराज कर्णवाल ने कृषि विधेयक को लेकर कहा कि कृषि विधेयक किसानों के हित में है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का काम कर रही है, तो वही विपक्ष किसानों को भ्रमित करके राजनीति कर रहा है, जबकि कृषि विधेयक किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि का एक साथ 9,000 किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो प्रदान की गई है। और जो 3 कानून आदरणीय देश की सरकार ने, मोदी जी ने बनाए हैं, संसद ने बनाए हैं, राज्यसभा में जो पास हुए हैं, उन कानून के समर्थन में, उन कानून के बारे में स्पष्ट बताया गया है मोदी जी द्वारा। कोरोना काल के लंबे समय बीत जाने के बाद भी कई व्यवसाय अभी भी मंदी की मार झेल रहे हैं। इनमें सबसे अधिक नेशनल हाईवे पर बने होटल व ढाबे पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ढाबे का कारोबार बंद होने के बाद अब ढाबू स्वामियों को परिवार का पालन पोषण करना भी दूभर हो गया है। लंबे लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड में यात्रियों व पर्यटकों को दी गई छूट के बाद ढाबों पर कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब दिल्ली में बैठे किसानों के कारण कई सीमाएं बंद हैं, जिससे कि पर्यटकों का उत्तराखंड में आना कम हो गया है। देश के कोने कोने से आने वाले यात्री इन ढाबों पर रुककर उत्तराखंड व्यंजनों के साथ कई स्वादिष्ट शुद्ध भोजन का स्वाद लेते हैं, लेकिन यात्रियों की कमी के कारण अभी तक होटल स्वामी व ढाबे ग्राहकों के इंतजार में बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत राहत के बाद दिल्ली में बैठे किसानों के कारण भी यात्री उत्तराखंड का रुख नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ढाबे स्वामियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे NH58 पर हरिद्वार तक सैकड़ों की तादाद में ढाबे बने हुए हैं, जो पर्यटकों और यात्रियों के लिए बेहतरीन व्यंजन परोसते हैं, लेकिन यात्रियों के न आने से ढाबे कारोबारियों की हालत खराब हो गई है। कोरोना काल में ढाबों और होटलों का व्यवसाय बंद हो गया था। अब होटलों और ढाबों को खोल दिया गया, लेकिन अभी तक जो है ढाबों का व्यवसाय जो है पटरी पर नहीं लौटा। इस वक्त हम मंगलोर के ऐसे ही ढाबे पे खड़े हैं जो अभी तक सुनसान है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये मंगलोर में स्थित एक ढाबा है। यहाँ जो कुर्सियाँ जो हैं खाली नज़र आ रही हैं, कस्टमर ये ग्राहक यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ढाबे के स्वामी भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि जो व्यवसाय कैसा चल रहा है। कोरोना काल में ढाबे बंद हो गए थे, लेकिन अब व्यवसाय कैसे चल रहा है? जी, कोरोना काल में जैसे बंद हो गए थे ढाबे, अब खुले हैं, तो व्यवसाय कैसे चल रहा है? अभी तो ये है, काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले काम कर रहा था, उससे पहले कोरोना ने ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद अब जो दिल्ली में सारे बॉर्डर सील हुए पड़े हैं किसानों की वजह से। सब किसानों के साथ हैं, हम भी हैं, होटल वाले भी हैं, ढाबे वाले भी हैं। अब क्या हो रहा है, हमारी सैलरी घर से जा रही है, कस्टमरों की किराया भी घर से देने पड़ रहे हैं हमें, कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमें दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये थे ढाबे स्वामी, इनका ये कहना था कि पहले कोरोना काल में जो है ढाबे बंद हुए हैं। अब जो दिल्ली बॉर्डर पे कुछ किसान जो है जो धरना दे रखा है, जो पर्यटक हैं जो उत्तराखंड में आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, और इन्होंने जो मजदूरी जो इनके जो काम करते हैं उनका जो किराया है उनको घर से देना पड़ रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी।